ये स्ट्रेटजी कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करती है। उस डेट के बीच में थोड़ा लंबा गैप होता है, मार्केट में सप्लाई खत्म हो जाती है, आपके शेयर चले गए हैं, तो उसके बाद भी स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग आती है। राधे राधे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, बायबैक जो होता है ना, उसके अंदर आप अलग अलग टाइम के अंदर आप कैसे 5-6 स्ट्रेटजी काम करती है, 5-6 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स काम करती है। बायबैक के ऊपर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, कब प्राइस भागेगा कब गिरेगा, वो सब जानकारी जो है वो आपको हमें शेयर कर दीजिए। तो आपकी डिमांड आई और मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। स्टार्टिंग से लेके ओपन से लेके क्लोज होने तक क्या क्या गेम बन सकती है, आपको सारी गेम मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बढ़े रहना। कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है ना, तो उसमें सबसे पहले काम होता है वन शेयर स्ट्रेटजी। ये किन लोगों के लिए होती है? जो बेसिकली आम पब्लिक है ना, जिनका फंड साइज कम है, जो बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, जिसके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, तो वो यूज करते हैं किसका? वन शेयर स्ट्रेटजी का। ये डिपेंड करती है कि अगर आपने एक शेयर बाय किया है और वो शेयर चला जाएगा, वो शेयर कंपनी बायबैक में ले लेगी आपसे, तो इसे बोलते हैं वन शेयर स्ट्रेटजी। क्या ये हमेशा काम करती है? नहीं काम करती है। ये स्ट्रेटजी कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसमें रखे गए हैं, दूसरा बायबैक का प्राइस और जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे कितना गैप चल रहा है। क्यों? क्योंकि बायबैक के अंदर आपको 40 रुपीज के आसपास चार्ज पे करना पड़ता है अप्लाई करने में, ठीक है। तो अगर आपका इसमें गैप ही कम है करंट मार्केट प्राइस में और बाय प्राइस में, तो मतलब नहीं है। तीसरा, उस कंपनी के अंदर जब आप वो बायबैक आया है उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ पब्लिक प्रेजेंट है, कितने रिटेलर्स प्रेजेंट है, रिटेलर्स जो है उसमें कितने एंट्री बनाने वाले हैं। तो मतलब क्या है कि बायबैक के अंदर वन शेयर स्ट्रेटजी जो है हर बायबैक में डेफिनेटली काम करे पॉसिबल नहीं है। जिस बायबैक में काम करती है मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैंने जिस बायबैक में बोला है कि वन शेयर स्ट्रेटजी 100% काम कर रही है, वहां पे काम करी है। मैंने जहां जहां बोला है कि बायबैक में वन शेयर स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, वहां पे काम नहीं करी है। तो मेरी बायबैक आने के बाद में बायबैक की स्ट्रेटजी वीडियो आती है, वो चेक कर लेना, आपको वहां से क्लियर मिल जाएगा कि भैया वो स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है। बायबैक में हमें क्या रेशो आ सकता है, कितना एक्सेप्टेंस आ सकता है, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि देखिए, बायबैक के न्यूज़ के बाद में शेयर भागता है जनरली। वो कब भागता है? जब उस बायबैक में दम होता है, बायबैक अट्रैक्टिव होता है, या वो प्राइस की वाइज बात करे, या नंबर ऑफ शेयर्स की बात करे, या फिर आप बोल लो कि उसका रेशियो जो है एक्सेप्टेंस का वो अच्छा आने वाला है, तो वो सब देख के बायबैक अट्रैक्टिव बनता है। तो अगर बायबैक अट्रैक्टिव कंपनी अनाउंस करती है, तो उस केस में क्या है, बायबैक का जो शेयर है वो भागेगा, आपको उसमें एंट्री बनानी होती है। और अगर बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है, रेशियो कम आने वाला है, तो वहाँ पे वो शेयर क्रैश कर जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ है, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स बायबैक के अंदर शेयर जो है बैक टू बैक डाउन जा रहा है। मैंने आपको शेयर किया था ना कि बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें मत पार्ट लेना, फंस जाओगे, और वो हो रहा है। 1 वीक के अंदर अंदर बायबैक आने के बाद में शेयर जो है वो 7 to 8% डाउन चला गया है। तो वो सब भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि क्या इसमें फॉलो करना है आपको। काफ़ी यूट्यूबर्स है जो मेरी वीडियो देख के वो स्ट्रैटेजी मैं बोलता हूँ वही सेम बातें रिपीट कर देते हैं। आप चेक कर लेना कि बायबैक की स्ट्रैटेजी जो है वो यूट्यूब के ऊपर मेरे अलावा इतनी बेस्ट तरीके से, इतनी परफेक्शन के साथ कोई शेयर नहीं करता है। वन शेयर स्ट्रैटेजी की बात कोई नहीं करता है, और कहीं मिलेगी तो चेक करना उनकी वीडियो मेरे बाद में आएगी। मतलब पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँगा, उन लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी कि हाँ ये बातें बोली है, वही बातें उन्होंने कॉपी करके बोल देंगे हाँ ये इतना रेशो आ सकता है। बट इतनी बेस्ट तरीके से मेरे से पहले स्ट्रैटेजी कोई शेयर नहीं करता है। रिकॉर्ड डेट के बाद जिन लोगों को एलिजिबल होना होता है वो एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि उसको मार्केट में सेल कर देते हैं शेयर्स को। क्यों? उनका मानना यह है कि हम रिकॉर्ड डेट पे एलिजिबल हो चुके हैं, अब हम उन शेयर को सेल कर सकते हैं, और जो अप्लाई की लास्ट होती है क्लोजिंग डेट, उससे पहले बाय कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो ये सब होता है नहीं होता पता नहीं है, बट लोग कहते हैं होता है। मान लेते हैं किसी बायबैक की रिकॉर्ड डेट जो है वो 14 तारीख की एग्जांपल लेते हैं, 14 तारीख की है, तो 13 तक आपको शेयर होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, 14 तारीख को शेयर सेल मारते हैं। तो इस कारण से रिकॉर्ड डेट वाले दिन और उसके अगले दिन, 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, किस दिन की? रिकॉर्ड वाले दिन और उसके अगले दिन जो है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है, वो स्टॉक डाउन जाता है। तो आप इस एक स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो जिसमें आप रिकॉर्ड डेट पे हुए सेलिंग जो उससे डाउन जाता है उससे पैसा बना सकते हो। रिकॉर्ड डेट से लेके आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उस डेट के बीच में थोड़ा लंबा गैप होता है, और उस गैप के बीच में जनरली क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे मूव करता है। कोई अच्छा स्टॉक होगा तो प्राइस में जंप, अच्छा खासा जंप आएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने रिकॉर्ड पे सेल किया है ना, वो वापस से बाय करने आएंगे कि हमें वापस से बाय करना है ताकि हम अप्लाई कर सके, तो वो वापस से बाय करने आएंगे। और जब मान लो किसी बायबैक की
अप्लाई डेट्स आती है, वहाँ पे रेशो आता है कि एंटाइटलमेंट रेशो इस बायबैक का ये आने वाला है। अगर वो रेशो अच्छा आ जाता है, मान लेते हैं, तो लोग सब उसको बाय करने आते हैं। जिन लोगों ने पहले सेल कर दिया रिकॉर्ड पे, तो वो बाय करने से उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आता है, ठीक है। बट वो मूवमेंट इतना खास कब होगा, जब आपके पास में एंटाइटलमेंट रेशियो की जो लिस्ट आती है वो अच्छी आएगी कि इसका रेशियो एक्सेप्टेंस का अच्छा आने वाला है, तो लोग उसके अंदर अपना सारा माल जो उन्होंने बेचा है रिकॉर्ड को वो वापस से बाय करने आते हैं। तो उससे क्या है, बाइंग का प्रेशर आता है और वो स्टॉक में डिमांड आके वो स्टॉक ऊपर जाता है। अगर एंटाइटलमेंट रेशियो की लिस्ट खराब आएगी तो लोग फिर बाय करने नहीं आएंगे कि छोड़ ना, क्या बाय करना है, समझ गए। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनती है। अगली स्ट्रैटेजी, अब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो मार्केट में जो आम पब्लिक होती है ना, जो लोग बेसिकली ट्रेडिंग करती है, स्टॉक से बाय सेलिंग करती है, वो लोग सब अप्लाई कर चुके हैं। उनके सारे शेयर जो है वो लास्ट दिन के शाम को ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद अगले दिन जो है मार्केट में सप्लाई खत्म हो जाती है। अप्लाई करने की लास्ट डेट के अगले 1-2 दिन के अंदर उस स्टॉक में तेजी आती है, ऐसा देखा गया है। बायबैक चल रहा है इन्फोसिस कंपनी का, उसकी अप्लाई की लास्ट डेट थी 26 नवंबर की, तो मैंने उसके 25 नवंबर को उस कंपनी में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। 26 तारीख को भी कर दी। 26 तारीख को तेजी आई, मेरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने लगी इसको। मैंने आपको शेयर भी किया था, अगर आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ऐड हो तो मैंने शेयर भी किया था, ऊपर आया था वो, उसमें काफ़ी अच्छा पैसा बना है। मैंने इन्फी में एफ में काम किया था, काफ़ी मोटे, कम से कम मैंने मांग के चलो एक अकाउंट में मेरे पास में 15 एक लोट थे और दूसरे अकाउंट में भी 12 लोट है, मतलब टोटल मिला के चलो मैंने 25-30 लोट के फ्यूचर्स बाय किए थे इन्फी के, और वो मैंने अच्छे प्रॉफिट में आज काफ़ी हद तक निकाल दिए। कुछ मैंने अभी होल्ड की है, वो ट्राई करने के लिए कि एक आध दिन में और कुछ गेम बन जाए तो बढ़िया बात है, अदरवाइज वो भी निकाल दूंगा। बट अभी भी मैं जिनको होल्ड किया है वो मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हूँ। क्यों, मैंने जो बाय किया था वो किया था मैंने 1525, 1530, 1545 के आसपास में लास्ट 2-3 दिन पहले। मतलब क्या है कि मैं ऑलरेडी उसके अंदर 2-3% के अप मूव में हूँ, और आप जानते हो कि फ्यूचर में इतनी अप मूव मिल जाए ना आपको तो वारे नारे हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने हमें शेयर क्यों नहीं किया। यार मेरी सब सर्विस जो है वो फ्री नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे न्यूज़ ग्रुप चलाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको डेली न्यूज़ शेयर करता हूँ, स्टॉक्स की पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ शेयर करता हूँ, वो सब फ्री है। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। मैं आपको बायबैक की स्ट्रैटेजी फ्री शेयर करता हूँ, सबको शेयर करता हूँ। बहुत लोगों ने पैसा बनाया है बायबैक की स्ट्रैटेजी का, ये लोग यूज़ करते हैं, वन शेयर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, वहाँ से लोग पैसा बनाते हैं। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सब चार्जेबल नहीं है। बट कुछ कुछ सर्विस चार्जेबल होती है, वो आपको अच्छी लगे लीजिए, ना लगे मत लीजिए, है ना। सब कुछ तो फ्री में नहीं कर सकते ना। ये सब जो मैं काम करता हूँ ना, जो मैं सब ट्रेड्स लेता हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, वो सब मैं मेरे व्हाट्सएप पे प्रीमियम मेंबर्स है, प्रीमियम ग्रुप्स है, ठीक है, वहाँ मैं शेयर करता हूँ। कोई भी पर्सन है, मान लो मैं हूँ, मैं आपका अगर 1000 बना रहा हूँ तो मैं उसमें से 100 रुपये चार्ज कर सकता हूँ। कोई टीचर है, वो टीचिंग दे रहा है, वो टीचिंग का चार्ज लेगा, हक बनता है उसका। कोई सीए है, वो कोई आईटीआर फाइल कर रहा है, उसका चार्ज लेगा, उसका हक बनता है। हम किसी को भी, कोई भी पर्सन है, किसी को अपना टाइम दे रहा है, किसी को अपनी वैल्यू दे रही है, तो उस वैल्यू के बदले में चार्ज तो बनता है ना। जिसको वो चार्ज अच्छा लगे पे कीजिए, जिसको चार्ज अच्छा ना लगे मत कीजिए। आपको गलत लगता है आप मत लीजिए। जीएससीएल के अंदर तेजी आई है, वो स्टॉक 6% चला गया है। लास्ट जो प्राइम सिक्योरिटी शेयर बायबैक था, उस बायबैक के अंदर भी अप्लाई लास्ट डेट के अगले दिन जो है आपका वो स्टॉक जो है वो 7 to 8% अप चला गया था। आप खुद ट्रैक कीजिए कि बायबैक, जो भी बायबैक लास्ट के आए हैं, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, उसके अगले दिन चेक करना। उस स्टॉक के अंदर आपको 99% केसेस में आपको तेजी मिलेगी, और तेजी जो है वो अच्छी तेजी मिलती है। 5%, 7%, 8% तेजी मिलती है। उसके बाद आपका शेयर एक्सेप्ट हो गया, जो उसकी एक्सेप्टेंस डेट होती है, आपके शेयर चले गए हैं, तो उसके बाद भी स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग आती है। कैसे आती है? अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो खराब आया है, मतलब आप काफ़ी कम शेयर गए लोगों के, तो बाकी बचे हुए शेयर को लोग बेचने आएंगे, तो वो बेचने पे सेलिंग प्रेशर आएगा, स्टॉक गिर जाएगा। और अगर वहीं आपका एक्सेप्टेंस का रेशियो अच्छा आ गया, तो ऑलमोस्ट पब्लिक के जो शेयर है वो सब चले गए हैं बायबैक के अंदर, बहुत कम शेयर बचेंगे। कई केस में रेशियो 100% भी आता है कि सप्लाई सब खत्म हो गई है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास में शेयर भाग सकता है। एक्सेप्टेंस रेशियो खराब आया तो उसके बाद में जब आपको शेयर फ्री मिलती है एक दिन के अंदर, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगा, स्टॉक गिरेगा। बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा आता है तो उस केस में सप्लाई जो है वो कंज्यूम हो गई है,
तो उस केस में वो स्टॉक के अंदर और तेजी आती है, फिर उसमें डिमांड आ जाती है। तो ये भी गेम चलता है। और ये सब बातें जो आज आपको शेयर करी है मैंने, आज मैं आपको ये 5-6 स्ट्रैटेजी देके जा रहा हूँ, ये सब बातें भी आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं करी है। अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। अब काफ़ी यूट्यूबर होंगे जो वीडियो देख लेंगे मेरी और वो वीडियोस बनाएंगे कि ये गेम होती है, ऐसे होता है, वो होता है, ये होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए, ताकि आपको बायबैक के आते ही वीडियो मिल जाएगा कि आपको इसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। प्लीज़ जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे, बायबैक की स्ट्रैटेजी, ओएफएस स्ट्रैटेजी, आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको यहाँ मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मेरा न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। वहाँ आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ ग्लोबल अपडेट्स जो है मिलती रहती है। तो फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेना। सो बस करते हैं पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी किसी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।